आदरणीय नारायण रूपी संगत के चरणों में दास का ओम ब्रह्म सत्यम। विषय है शब्द नंबर 180, जो कि श्री समता प्रकाश में पेज 159 पर है। दास अपनी तुच्छ बुद्धि से इसे पढ़ने का प्रयास करेगा। गलतियों के लिए संगत से क्षमा की याचना करता हूं। महाराज जी कह रहे हैं, स्वरूप विसार बहु दुख पाया, स्वरूप विसार बहु दुख पाया, मिथ्या छाया में नित भर माया, मिथ्या छाया में नित भर माया, स्वरूप विसार बहु दुख पाया, मिथ्या छाया में नित भर माया। तो दास ने जो है ईश्वर को भूल के, स्वरूप मतलब ईश्वर को भूल के इस जीवन में बहुत दुख पाया है। मिथ्या छाया में नित भर माया, और इस संसार की झूठी माया में बहुत भरमा चुका है। असत वस्तु संग हेत लगाई, असत वस्तु संग हेत लगाई, तीन काल मन रहे तिरखाई, तीन काल मन रहे तिरखाई, असत वस्तु संग हेत लगाई, तीन काल मन रहे तिरखाई। तो इस झूठ संसार के साथ बहुत प्यार किया, और तीन काल यानी कि पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में, तीनों काल प्यासा रहा। अब संसार असत्य कैसे है? देखने में तो बड़ा रियल लगता है। तो जो चीज जन्म से पहले ना हो और जो चीज मौत के बाद नहीं रहेगी, क्योंकि जब जब दास जब जब ये शरीर का जब अंत होगा तो संसार भी दास के लिए खत्म हो जाएगा। तो उस चीज को सच कैसे माना जा सकता है जो चीज स्थायी नहीं है, जो चीज जन्म से पहले नहीं थी और जो चीज मौत के बाद नहीं रहेगी, वो तो परमानेंट हो ही नहीं सकती। तो पहले दास सोचा करता था कि संसार सपना कैसे हो सकता है, ये तो सब कुछ सच लगता है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये सपना ही है। तो इसीलिए महाराज जी बड़ी कृपा करके कह रहे हैं कि इस झूठ संसार में सच परमात्मा को खोज लो, क्योंकि अगर सच्ची चीज से प्रेम करोगे तो तुम्हारा मन भी प्रसन्न रहेगा, और अगर झूठी चीज से प्रेम करोगे तो मन दुखी होगा ही होगा। इसमें कोई संशय ही नहीं है। अगर एक आदमी अपना मकान रेत के ऊपर खड़ा करे तो वो मकान गिरेगा ही गिरेगा। तो जिसने अपने जीवन को इस संसार के मुताबिक ढाला है, उसका जो मकान है वो गिरेगा ही गिरेगा। और जिसने ईश्वर की फाउंडेशन के ऊपर अपना मकान बनाया है, उसका मकान रहेगा। आगे कहते हैं, सब कुछ करे हर बिन परतीता, सब कुछ करे हर बिन परतीता, नित ही भय में नर रमनीता, नित ही भय में नर रमनीता, सब कुछ करे हर बिन प्रतीता, नित ही भय में नर रमनीता। महाराज जी जो दास की अवस्था है उसको बिल्कुल खोल के बता रहे हैं। सब कुछ करे हर बिन प्रतीता, वो कहता है कि मेरा ईश्वर पे विश्वास है, लेकिन ईश्वर पे विश्वास कैसे है?
करता हरता तो वो अपने आप को तो वो करता समझता है। अगर ईश्वर पे विश्वास होता तो हर काम में ईश्वर को ही करता मानता। लेकिन जब कोई किसी चीज में सफलता होती है तो जल्दी ही क्रेडिट ले लेता हूं कि मैंने किया है। तो ये क्रेडिट लेना भी एक तरह की चोरी है, क्योंकि किया तो ईश्वर ने है। अगर अगर किसी इम्तिहान में सफलता होती है, मान लो कि फर्स्ट पोजीशन आ जाती है, तो एकदम से दास कहता है कि मैं फर्स्ट आया। उस वक्त ये नहीं ख्याल आता कि करने वाला ईश्वर है। तो इसलिए कह रहे हैं कि सब कुछ करे हर बिन प्रतीता। हर वक्त दास कहता है कि मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरा बिजनेस, मेरा पैसा, मेरा 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 मेरा, मेरा कहता रहता है। मेरा शरीर, शरीर भी मेरा नहीं है। शरीर भी किराए का मकान है, जिसको कुछ सालों के बाद खाली करना पड़ेगा। तो सब कुछ करे हर बिन प्रतीता, इसीलिए वो डर में रहता है, और डर की कोई वजह नहीं है। हमारे महाराज जी कितने निडर थे। तुम गाओ, तुम गाओ, मेरे निर्भव का सोहिला। तुम गाओ मेरे निर्भव का सोहिला, ये गुरबानी में है। तुम गाओ मेरे निर्भव का सोहिला। सोहिला कहते हैं प्रशंसा गीत को। तुम गाओ मेरे निर्भय का सोहिला। मेरे जो महाराज जी हैं, जो बिल्कुल निर्भय थे, जिनको कोई डर नहीं था, उनका प्रशंसा गीत गाओ। अरब खरब धन संचत कीना, अरब खरब धन संचत कीना, उदय अस्त के राज को चीना, उदय अस्त के राज को चीना। चाहे इंसान बहुत अमीर बन जाए, बिल गेट्स की तरह, टाटा बिरला की तरह बहुत अमीर बन जाए, फिर भी डर लगा रहेगा। क्योंकि अगर पैसा होगा तो कई लोगों से डर लगेगा, यहां तक कि अपने परिवार वालों से भी डर लगेगा। आदमी की मुसीबतों का अंत नहीं है। हम सोचते हैं कि भाई बहुत अमीर होगा तो सुखी होगा। जो बहुत अमीर आदमी है उसको अपने परिवार वालों से भी डर रहता है। आप गवर्नमेंट की तो बात ही छोड़ो, गवर्नमेंट से ये डर लगा रहता है कि टैक्स ना ले ले, चोरों से ये डर लगा रहता है कि चोर पैसा ना ले लें, डॉक्टरों से डर है, वकीलों से डर है, मुकदमे वालों से डर है। उदय अस्त के राज को चीना, चाहे बहुत बड़ा राजा भी बन जाए, जो बहुत बड़ा राजा है उसको डर है कि कोई दूसरा 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 राजा उस पर हमला ना कर दे। तो इंसान की मुसीबतों का कोई अंत नहीं है। हम हम सोचते हैं कि फलाना आदमी बहुत अमीर होगा, फलाना आदमी बड़ा सुखी होगा। महाराज जी कहते हैं कि जिन लोगों को तुम सुखी समझते हो उनसे जाके पूछ तो लो कि वो सुखी हैं या नहीं। यही सबसे बड़ी मूर्खता है। इंसान दूसरों से पूछे बिना ही ये मान लेता है कि दूसरे सुखी होंगे। अरब खरब धन संचत कीना, उदय अस्त के राज को चीना। चाहे वो चक्रवर्ती राजा बन जाए,
गुरबाणी में है, तुध बिन घड़ी न जीवना, धृग रहना संसार। तुध बिन घड़ी न जीवना, धृग रहना संसार। मेरे उस जीवन पे धिक्कार है जो मैंने तेरे बिना जिया। जो साल मैंने गुरु की शरण में लिए बिना जवानी के जो साल गुजार दिए, उन सालों पे धिक्कार है। आगे आगे गुरबाणी में देखो क्या कहते हैं, एक एक शब्द पे कितना उसमें गहराई है। जी जी प्राण सुखदात्या, निमख निमख बलिहार जी। जी प्राण सुखदात्या, निमख निमख बलिहार जी। जी मतलब कि तू मेरी आत्मा है, यानी कि महाराज जी मेरी आत्मा है। प्राण, तू मेरा प्राण है। तू मेरे लिए इतना प्यारा है जितने मेरे प्राण मेरे लिए प्यारे हैं। सुखदात्या, तू सुख का देने वाला है। निमख निमख बलिहार जी, मैं हर पल तेरे पे बलिहारी जाता हूं। अब बलिहारी में क्या बड़ी बात है। दास ने सोचा कि भाई क्यों कोई बलिहारी होना चाहेगा, क्यों कोई कुर्बान होना चाहेगा। लेकिन अगर कुर्बान नहीं होगा तो शिकार होगा। इंसान के पास सिर्फ दो ही विकल्प हैं, या तो वो कुर्बान हो जाए या वो शिकार हो जाए। अगर कुर्बान नहीं होता तो शिकार तो होगा ही होगा। तो ये फैसला कर ले दास कि उसने कुर्बान होना है या शिकार होना है। उसके पास और कोई विकल्प नहीं है। अगर कुर्बान नहीं होगा तो शिकार तो होगा ही होगा। आगे कहते हैं, हस्त अलंबन देह प्रभ, करते हो उधर गोपाल। हस्त अलंबन देह प्रभ, करते हो उभर गोपाल, कि मैं इस संसार रूपी कुएं में गिरा हुआ हूं। तू मेरे को अपना हाथ दे के इस कुएं से निकाल ले। मैं इस संसार रूपी गड्ढे में गिरा हुआ हूं। जैसे एक छोटा बालक एक एक कुएं में गिर गया है, वह मेरी हालत है। मैं रो रहा हूं और मेरे से उसमें उस कुएं से निकलने की मेरे पास शक्ति नहीं है। तू अपना हाथ दे के निकाल ले। मोह निर्गुण मत थोड़िया, तू सद ही दीन दयाल। मोह निर्गुण में मत थोड़िया, तू सद ही दीन दयाल। मेरे में कोई गुण नहीं है और मत थोड़िया, और मेरे में अकल भी नहीं है, मेरी मति भी थोड़ी है। लेकिन मैं सुनता हूं तू सद ही दीन दयाल। मैं तेरे बारे में सुनता हूं कि तू तू दीन दयाल है। अब कितना सुंदर नाम है, कितनी सुंदर शब्द है, दीन दयाल। अब जैसे महाराज जी थे दीन दयाल थे, बिना किसी कारण दीनों पे कृपा करने वाले। जैसे श्री राम थे, तो तू सद ही दीन दयाल। मैं तेरे बारे में सुनता हूं कि तू दीन दयाल है। तो हालांकि मेरे में कोई गुण नहीं है, लेकिन मेरे को इस बात का आसरा है कि तू दीनों पे दया करता है। इसलिए जो दीन भाव से महाराज जी के आगे प्रार्थना करता है, वो प्रार्थना सुनी जाती है। ये हो नहीं सकता कि वो प्रार्थना सुनी ना जाए। तो महाराज जी क्या कहते हैं, लोक लक्षर घने घनेर, अंतर्गत नहीं तृप्ते मीर। अब मीर जो है वो राजा को कहते हैं। लोक लक्षर, लोक लश्कर घने घनेर,
उस राजा के पास फौजें भी हैं, बहुत बड़ी आर्मी भी है, लेकिन फिर भी डर में रहता है, फिर भी वो उसको शांति नहीं है। हम सोचते हैं कि राजा सुखी होगा, आगे कहते हैं, ऐसे जन्म अनेक भुगताए, ऐसे जन्म अनेक भुगताए, सुख दुख करनी का नित पाए, सुख दुख करनी का नित पाए, ऐसे जन्म अनेक भुगताए, सुख दुख करनी का नित पाए। इस तरह से मैंने कई जन्म निकाल दिए, कभी मैं राजा बना, कभी मैं भिखारी बना, कभी मैं जज बना, कभी मैं चोर बना। सुख दुख करनी का नित पाए, और अपने कर्मों के कर्मों के मुताबिक कभी सुख मिला, कभी दुख मिला। विकराल मनुआ नहीं पावे ठौर, विकराल मनुआ नहीं पावे ठौर, दिवस रैन राखे जतन अघोर, दिवस रैन राखे जतन अखोर, विकराल मनुआ नहीं पावे ठौर, दिवस रैन राखे जतन अघोर। ये जो विकराल मन, ये जो मन है, जो एक हाथी की तरह है, जंगली हाथी की तरह, जो काबू से बाहर है, जैसे एक पागल हाथी होता है, वैसा ही दास का मन है। और इस पागल हाथी को कैसे काबू में किया जाए? महाराज जी ने इसके लिए नाम रूपी अंकुश दिया है। कहते हैं जब जब ये मन रूपी हाथी काबू से बाहर आए, इसके ऊपर नाम का अंकुश मारो। इतना बड़ा हाथी होता है, उसको भी महावत जो है वो, जब वो उस आर्ट को सीख लेता है कि हाथी को कैसे काबू किया जाता है, तो वो उस अंकुश के सहारे से उस हाथी को काबू में कर लेता है। उसी तरह से हमारे महाराज जी रूपी जो महाराज जी से ये शिक्षा ले लेता है उनकी, और नाम रूपी अंकुश इस मन रूपी हाथी पे लगाता है, वो इस मन रूपी हाथी को काबू में कर लेता है। तो महाराज जी कह रहे हैं, विकराल मनुआ नहीं पावे ठौर, दिवस रैन राखे जतन घोर। और देखा जाए, दास जो है हमेशा इस मन को बड़ा, हमेशा एक फ्रेंड की तरह समझता है, और हमेशा इस मन को बहलाने की कोशिश करता है। पर देखा जाए, ये मन सबसे बड़ा शत्रु है। इतनी बेचैनी इस मन ने क्रिएट की है, वो बड़े से बड़े दुश्मन ने नहीं क्रिएट की। इसलिए इस मन को काबू करना, इस मन को काबू करना चाहिए, क्योंकि ये मन भूत की तरह इधर उधर नचाता रहता है। जिस शरीर को ये दास बड़े प्रेम से, जिसका लालन पोषण करता है, ये शरीर ही सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है बाद में, क्योंकि इसमें कई तरह की डिजीजेस आती हैं। जितना कष्ट ये शरीर देगा, उतना कष्ट तो बड़ा से बड़ा दुश्मन भी नहीं देगा। तो देखा जाए तो ये तन और मन ही आदमी को सबसे बड़ा कष्ट देते हैं। तो इस तन और मन को जो है महाराज जी को सौंप देना चाहिए। तो महाराज जी कह रहे हैं, विकराल मनुआ नहीं पावे ठौर, दिवस रैन राखे जतन अघोर। अघोर मतलब भयानक, दिन रात
हर तरह के एफर्ट्स, हर तरह की कोशिशें, जिससे ये मन सुखी हो जाए, जिससे ये तन सुखी हो जाए। इस विषय में दास एक दृष्टांत देना चाहेगा। ये ये बाबूजी की बात है, मेरे पिताजी जो श्री देवराज गुप्ता, ये मैं यादगार पल से पढ़ रहा हूं, पहला पेज पे है। एक बार की बात है, महाराज जी दिल्ली में पधारे हुए थे। मैं प्रेमी राजा रामदत्त के साथ महाराज जी के पास पहुंचा। प्रणाम करके बैठने के बाद गुरुदेव ने मुझसे पूछा, प्रेमी कैसे आए हो? अब ये जो बाबूजी थे, इनका शादी से पहले किसी से प्रेम हो गया था, और वो प्रेम जो था वो असफल था, और तो वो बहुत दुखी थे इस वजह से। तो उसी का जिक्र हो रहा है। मैंने कहा, महाराज जी मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए, इसके लिए आपके पास आया हूं। देखिए, महाराज जी के पास आए हैं तो ये चाहते हैं कि जिस जो 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 चीज जिस 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 चीज से उनकी बहुत अटैचमेंट थी, वो उनको मिलनी चाहिए। और कहा जाता है कि कुछ उन्हीं उन्हीं दिनों की बात है कि एक ये ये जो थे प्रिंस थे, ये इंग्लैंड के प्रिंस थे, और वो किंग बनने वाले थे, लेकिन उनकी किसी अमेरिकन लेडी से उनका प्रेम हो गया। तो उन्होंने, मेरे को उनका नाम याद नहीं है, लेकिन उन्होंने उस औरत के लिए, ये जो इतना बड़ा उस वक्त इंग्लैंड का एम्पायर था, इतना बड़ा इंग्लैंड का सब जगह राज था, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। क्योंकि या तो वो या तो वो किंग बनते, अगर वो उस अमेरिकन लेडी से शादी करते तो वो सब कुछ छूट जाना था। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। तो देखा जाए, एक इंसान जो है अगर किसी स्त्री से प्रेम करता है तो उसके लिए क्या सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है। लेकिन ईश्वर इतनी बड़ी चीज है, उसके लिए कुर्बान नहीं करता। तो महाराज जी को बाबूजी कह रहे हैं, मुझे जिस चीज की तलाश है वो मुझको मिलनी चाहिए। देखिए महाराज जी, एक एक शब्द देखिए। महाराज जी ने कहा, प्रेमी तूने बड़ी मेहनत की है, बड़ी भक्ति की है, इसलिए तेरा काम बिल्कुल नहीं बनेगा। कुदरत तुझको बहुत बड़ी चीज देना चाहती है। कुदरत तेरे को बहुत बड़ी चीज देना चाहती है। अरे मूर्ख, तू एक एक तू तू एक पैसे के लिए रो रहा है, और तेरे को तेरे को हीरा मिलने वाला है, और तेरे को पता ही नहीं है। तू तो एक पैसे के लिए रो रहा है। कुदरत तेरे को बहुत बड़ी चीज देना चाहती है। मैंने कहा, लेकिन मैं तो वही चीज चाहूंगा, मैं तो उसको कभी नहीं छोड़ूंगा। तो ये दास की हालत है कि सब कुछ जानते हुए भी कि ये संसार फीका है, फिर भी जो मन है इस फीके संसार के पीछे भागता है। राम रस पिय रे, राम रस पिय रे, जे रस बिसर गए रस और। राम रस पी, अगर तू उसको पी के तो देख। जब तू राम रस को पिएगा, तेरे को दुनियावी स्वाद बिल्कुल भूल जाएंगे, फीके पड़ जाएंगे। तू जिन स्वादों को बहुत बड़ा समझता है। महाराज जी कहने लगे, प्रेमी फिर तबाही ही तबाही है, वह चीज कभी नहीं मिलेगी।
कुदरत बड़ी चीज देना चाहती है। देखो हमारे महाराज जी की कृपा, क्या उनकी क्या शहंशाह थे। और महाराज जी कितनी बड़ी चीज दे रहे हैं उनको। बात यह थी, मेरा कहीं प्रेम था, वह फेल हो गया। मन में घोर वेदना थी, धूप में पड़े रहने पर भी शरीर का होश नहीं रहता था। आज गुरुदेव के पास बैठकर जलते मन में ठंडक और शांति महसूस हुई। बाबूजी का कहना है कि उनको ऐसा लगता था कि जैसे वो किसी रेगिस्तान में जलती हुई धूप पे चल रहे थे, और जैसे एक नखलिस्तान में पहुंच के आदमी को कितना ठंडक महसूस होती है। जैसे आप किसी रेगिस्तान में चल रहे हों और आप एकदम से किसी एयर कंडीशनड बिल्डिंग में पहुंच जाएं। उस दिन उन्होंने कहा था, फकीरों का प्रधान निश्चय है कि दुनिया की कोई भी चीज इंसान को स्थायी आनंद नहीं दे सकती। यहां तक कि चक्रवर्ती राज, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स भी वो स्थायी आनंद नहीं दे सकते। जिन चीजों को इंसान बहुत बड़ा मानता है, इसके उलट यहाँ का हर सामान रंज और गम को देने वाला है। आप एक एक शब्द पे ध्यान दें। यहाँ का हर इसके उलट यहाँ का हर सामान रंज और गम को देने वाला है। अब महाराज जी के जो वचन होते थे वो पत्थर पत्थर की लकीर हैं। ईश्वर ईश्वर बोल रहा है भाई। ईश्वर ईश्वर कह रहा है, यहाँ का हर सामान रंज और गम को देने वाला है। इसके बावजूद ये जो मूर्ख मन है ये समझता नहीं। इसीलिए तो महाराज जी बार बार कहते हैं, मूढ़ मन, मूढ़ा, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मना। इसकी मूर्ता जाती ही नहीं, जन्म जन्म की मूर्ता है। इसीलिए नहीं जाती क्योंकि ये सिर्फ ये पिछले जन्मों के भी संस्कार हैं। इसलिए अगर मनुष्य इन इंद्रिय भोगों से मुख मोड़ ले तो सच्ची खुशी के दरवाजे उसके लिए खुले हैं। यह एक जबरदस्त हकीकत है। वास्तव में गुरुदेव के इन वचनों की भावना ने ही मुझको उनकी ओर खींचा। तो एकदम से बाबूजी को बहुत शांति महसूस हुई जब महाराज जी से मिले। तो समय समाप्त हो रहा है, तो मैं आखिरी दोहा पढ़ के खत्म करता हूं। अंतर्गत को चीन्या, सतगुर ले उपदेश, मंगत पाए परम गत, जो ये सुने संदेश। तो अब महाराज जी जो ईश्वर का रूप थे क्या कह रहे हैं? अंतर्गत को जीनिया सतगुर ले उपदेश। इसलिए जिसने महाराज जी से शिक्षा लेके अपने अपने अंदर को जानने की कोशिश की, मंगत पाए परम गत, जो 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 ये सुने संदेश, जो महाराज जी की इस संदेश को सुनेगा वो परम गति को प्राप्त होगा। तो अंतर्गत को चीनिया सतगुर ले उपदेश, मंगत पाए परम गत, जो ये सुने संदेश। तो उनके संदेश को ध्यान से सुनने की जरूरत है। तो इसके साथ दास अपनी वाणी को विराम देगा और गलतियों के लिए संगत से क्षमा की याचना करता हूं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार।